अगर आपका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और उसका जो केवाईसी वो खत्म हो चुका है और आप अपने अकाउंट का केवाईसी कराने के लिए ब्रांच जाना चाहते हैं और ब्रांच जाने के बाद ब्रांच वाले अगर आपको केवाईसी फॉर्म ये वाला आपको देते हैं तो इस केवाईसी फॉर्म को आपको कैसे भरना है, क्या क्या यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगाना है, इसके साथ साथ इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको हमेशा इसी तरह की वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस आपको ये जो फॉर्म है ये आप बैंक में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से ले लीजिएगा। और लेने के बाद आपको देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर डेट डालना होगा। तो यहाँ पर आप वही डेट डालिएगा जिस डेट को आप यहाँ पे फॉर्म जमा कर रहे हैं बैंक में। जैसे कि मान लीजिए आज हम ब्रांच में आए हुए हैं और आज हम फॉर्म भर रहे हैं और आज डेट है 10 तारीख, ठीक है। और आज ही के दिन मान लीजिए हम फॉर्म को यहाँ पे बैंक में जमा करेंगे तो आज का डेट डालेंगे। तो जो भी डेट आज का होगा, मतलब जिस दिन आप बैंक में फॉर्म को जमा करेंगे वो डेट यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे ब्रांच का नाम पूछ रहा तो यहाँ पर अपने बैंक का जो भी ब्रांच का नाम है वो डालेंगे, यानी जिस जगह पर आपका बैंक का ब्रांच है उस जगह का नाम डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे ब्रांच कोड पूछ रहा तो यहाँ पे ब्रांच कोड डाल दीजिएगा। ब्रांच कोड आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, या तो फिर आप यहाँ पर अपने बैंक में ही यहाँ पे पूछिएगा कि सर यहाँ का ब्रांच कोड क्या है, तो वो आपको बता देंगे, यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे कस्टमर आईडी पूछ रहा है तो आप जब भी अकाउंट ओपन किए होंगे तो पासबुक पर इसका कस्टमर आईडी मिला होगा, कस्टमर आईडी यहाँ पे डाल दीजिएगा। अगर आपको कस्टमर आईडी नहीं पता है तो आप इसका मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते होंगे तो वो जो कस्टमर आईडी होता है उसी को बोलते हैं, जो आप डालकर लॉगिन करते हैं। तो वो कस्टमर आईडी यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पर अपने बैंक का अकाउंट नंबर डालेंगे। गाइस मैं यहाँ पर XX इसलिए दिया हूँ क्योंकि ये मैं डेमो पर्पस से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपको XX नहीं डालना है, आपका जो भी यहाँ पे डिटेल्स होगा बिल्कुल सही सही डिटेल्स को डालिएगा। यहाँ पे देखेंगे तो KYC नंबर पूछ रहा है, लेकिन हम तो KYC के लिए ही यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं तो इसको आप छोड़ दीजिएगा, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे एग्जिस्टिंग कस्टमर आईडी पूछ रहा है, तो अगर पुराना कोई आपका और भी कस्टमर आईडी है तो डाल सकते, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बाकी यहाँ पे नाम डालना होगा, तो जो भी आपके आईडी प्रूफ पर आपका नाम है वही नाम सेम डालिएगा, ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे आप अपना टाइटल सेलेक्ट करेंगे, आप मिस्टर है, मिसेस है, श्री है, श्रीमती, जो भी यहाँ पर अपना टाइटल है वो आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अपना नाम डालिएगा, ध्यान दीजिएगा कैपिटल लेटर में ही सब कुछ डालना है और एक खाने में एक यहाँ पे मतलब लेटर डालिएगा, ठीक है। एक ही में मत लिख दीजिएगा, जैसे यहाँ पे लिखा गया साफ साफ ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे मेडन नेम पूछ रहा है, यानी शादी से पहले अगर आपका कोई नाम है, मान लीजिए कि आप महिला हैं और आपकी शादी से पहले कुछ और नाम था, शादी के बाद कुछ और नाम हो गया है, तो अगर आप महिला है तो मेडन नेम अगर कोई आपका पुराना कोई नाम होगा शादी से पहले वाला तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ दीजिएगा, ये भी ज़रूरी नहीं है। बाकी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे जेंडर पूछ रहा है, यानी आप मेल है फीमेल है, जो भी यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे कि मेल है तो हमने यहाँ पे मेल को टिक किया, अगर आप फीमेल होंगे तो फीमेल को टिक करेंगे, अगर आप ये होंगे तो इस पर करेंगे, ठीक है। बाकी इस साइड आपसे मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, यानी आप मैरिड हैं, अनमैरिड है या फिर डिवोर्स हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे हम मैरिड है तो हमने मैरिड को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे नाम ऑफ फादर मदर स्पोस, यानी देखिए यहाँ पे आप किसका नाम डाल रहे हैं उनका यहाँ पे छोड़ के बाकी यहाँ पे दोनों को कट करिएगा। जैसे कि यहाँ पे आप अपनी मदर का भी नाम डाल सकते हैं, अपने फादर का भी नाम डाल सकते हैं, या फिर अगर आप एक महिला है आपकी शादी हो चुकी है तो अपने हस्बैंड या फिर अपने वाइफ का भी नाम आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। नीचे देखेंगे तो दिया कि फादर नेम इज मैंडेटरी इफ पेन इज नॉट प्रोवाइड, मतलब अगर आप पैन कार्ड का नंबर नहीं देने वाले हो तो अब आपको यहाँ पर अपने फादर का ही नाम डालना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे हम पैन कार्ड का नंबर देंगे, फिर भी हमने यहाँ पे देखिए अपने फादर का ही नाम डाला है तो यहाँ पे कट कर दिया, इन दोनों को कट करिएगा और यहाँ पे अपने फादर का टाइटल डालिएगा, जैसे मिस्टर श्री जो भी ये टाइटल है यहाँ पे आप डालिएगा और उनका भी नाम इसी तरह से लिख दीजिएगा। नंबर ऑफ डिपेंड्स पूछ रहा है, यानी अगर आप अपने परिवार में एक ही कमाने वाले हैं तो कितने लोग आपके ऊपर डिपेंड्स हैं, यहाँ पे अपने फैमिली मेंबर का यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो इन सबको देखिए गार्जियन का भी पूछ रहा है। अगर मान लीजिए कि आप माइनर है, यानी आपका जो उम्र है वो 18 साल से कम है और फिर आप यहाँ पे KYC के लिए फॉर्म भर रहे हैं ना, तो यहाँ पर अपना गार्जियन का नाम डालना होगा। तो यहाँ पे जो भी आपके गार्जियन है, जैसे कि अपने फादर या अपनी मदर का यहाँ पे आप नाम डाल सकते हैं। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे रिलेशनशिप विद गार्जियन पूछ रहा है, यानी ऊपर आप जिसका नाम डालेंगे, अगर आप माइनर है आपकी उम्र 18 साल नहीं है तो यहाँ पे आप रिलेशनशिप डालिएगा, जैसे अपने फादर का नाम डालें या अपने मदर का, मतलब जो भी रिलेशन होगा वो यहाँ पे बता देंगे। तो हम इसको छोड़ देते हैं क्योंकि हम माइनर नहीं है। बाकी यहाँ पे नेशनलिटी में यहाँ पे आप इन इंडिया को ही सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद कंट्री का नाम पूछ रहा है, कंट्री के नाम में इंडिया डालिएगा। बाकी यहाँ पे ऑक्यूपेशन टाइप पूछ रहा है, यानी आप काम क्या करते हैं, जैसे सर्विस करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, या फिर यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, या अदर्स यहाँ पे मतलब कोई काम करते हैं जैसे प्रोफेशनल यानी वकील डॉक्टर हैं, या सेल्फ एम्प्लॉयड यानी अपना खुद का कोई काम करते, खुद का कोई बिजनेस करते, या रिटायर या हाउस वाइफ या स्टूडेंट है। तो जो भी होगा यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे कि हम सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद का काम करते, तो हमने सेल्फ एम्प्लॉयड को यहाँ पे टिक कर दिया है, ठीक है।
बाकी यहाँ पे आपसे मंथली इनकम पूछेगा कि आपका मंथली इनकम कितना, आप महीने में कितना कमाते हैं। अब जैसे महीने का हम 15,000 रुपये कमाते हैं तो हमने 15,000 डाल दिया, ठीक है। नेटवर्थ पूछ रहा अप्रोक्स, मतलब लगभग आप एक साल में कितना रुपये कमा लेते हैं। अब जैसे कि हम 2 लाख रुपये यहाँ पे डाल दिए, तो जो भी आपका मंथली इनकम होगा उसी को जोड़ के यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। बाकी सोर्स ऑफ इनकम पूछ रहा है, यानी आपके इनकम का सोर्स क्या है। जैसे सैलरी है, बिजनेस इनकम है, एग्रीकल्चर है, इन्वेस्टमेंट इनकम है, पेंशन या अदर्स है। तो यहाँ पे हमारा बिजनेस का इनकम है, इसलिए हमने सैलरी को, एग्रीकल्चर को और इन्वेस्टमेंट को इनको काट दिया, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इस तरह से काट भी सकते हैं या फिर यहाँ पे राइट का टिक लगा सकते हैं, ठीक है, बिजनेस इनकम के सामने, ठीक है। बाकी यहाँ पे रिलीजन पूछ रहा है, यानी आप किस धर्म से आते हैं। जैसे हिंदू हैं, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है या अदर्स हैं। तो जो भी आपका धर्म होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम हिंदू हैं तो हमने हिंदू को सेलेक्ट कर लिया है। कैटेगरी पूछ रहा है, यानी आप किस कैटेगरी में आते हैं। जैसे जनरल में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, एससी में आते हैं, एसटी में। तो हम ओबीसी में आते हैं तो हमने ओबीसी को सेलेक्ट कर लिया है। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो पर्सनल विद डिसेबिलिटी, यानी अगर आप किसी तरह से विकलांग होंगे तो यस करेंगे, अगर नहीं होंगे तो नो करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद नीचे यहाँ पे आएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछेगा, यानी कि आपका जो भी बिजनेस का नाम होगा, जो भी कंपनी का नाम होगा जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ का नाम डालेंगे। हम जैसे कि यूट्यूबर हैं, हमारे चैनल का नाम है नीतीश फॉर यू, तो हमने अपना यहाँ पे चैनल का नाम ही डाल दिया है, ठीक है। बाकी यहाँ पे डेजिनेशन पूछ रहा है, यानी आपका डेजिनेशन क्या है, प्रोफेशनल क्या है, तो वो यहाँ बताएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में काम करते हो तो कंपनी का नाम डाल दीजिएगा, उसमें आप सुपरवाइजर है, मैनेजर है, जो भी है वो आप यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। और नेचर ऑफ बिजनेस, यानी किस टाइप का आपका बिजनेस है, जैसे कि मतलब ऑनलाइन सर्विस का बिजनेस है या किस तरह का बिजनेस है वो बताएंगे। अब जैसे कि हम यूट्यूबर हैं तो यहाँ पे मैंने अपने चैनल का नाम डाल दिया है। यहाँ पे डेजिनेशन पूछेगा, यहाँ पे हम यूट्यूबर लिखेंगे। यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस, तो यहाँ पे मतलब जिस तरह का काम होगा वो बता देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी यूट्यूबर ही हम डाल देंगे। बाकी प्लीज टिक द एप्लीकेशन बॉक्स, यहाँ पे पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है, यानी क्या किसी राजनीतिक पार्टी से आते हैं। जैसे कि आप विधायक होंगे या मंत्री होंगे, या फिर यहाँ पे रिलेट टू पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, या फिर आपके चाचा विधायक होंगे या आपके फूफा या फिर आपके मौसा यहाँ पे मंत्री होंगे, तो इसको सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं है, मतलब आपका कोई यहाँ पे राजनीति से लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे नन के ऑप्शन पे क्लिक करेगा। हमारा कोई राजनीति से लेना देना नहीं है, ना हमारे चाचा विधायक है, ना हमारे मौसा या हमारे फूफा यहाँ पे कोई मंत्री है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे नन को कर दिया है। अब नीचे यहाँ पे आएंगे तो आपसे कंट्री कोड पूछेगा, तो यहाँ पे देखेंगे IN हम डालें क्योंकि हम इंडिया के रहने वाले हैं। और यहाँ पे भी देखेंगे दिया कोड फॉर इंडिया इज IN, तो यहाँ पे हमने IN डाल दिया है, ठीक है। बाकी यहाँ पे पैलेस ऑफ बर्थ पूछ रहा है, सिटी ऑफ बर्थ, यानी जहाँ पर आपका जन्म हुआ है, जो भी आपके शहर, आपके जिला या आपके गांव का नाम है वो डाल सकते हैं। फिलहाल मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल दिया है, तो देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सिटीजनशिप पूछ रहा है, इसमें आप यहाँ पे इंडियन डालिएगा। उसके बाद देखेंगे कंट्री ऑफ टैक्स, यहाँ पे मतलब ये बोल रहा है क्या आप इंडिया के बाहर किसी दूसरे देश में भी टैक्स पे नहीं करते हैं। तो हम नहीं करते, हम सिर्फ इंडिया में ही टैक्स पे करते हैं, तो हम यहाँ पे यस करेंगे। अगर आप किसी दूसरे देश में भी टैक्स पे करते होंगे तो नो कर देंगे, तो हम यहाँ पे यस करते हैं, हम सिर्फ इंडिया में ही करते हैं। अब देखेंगे नीचे आपसे पैन कार्ड का नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तब आपको यहाँ पे फॉर्म 16 यहाँ पे भर के सबमिट करना होगा, जो कि आपको ब्रांच से ही मिल जाएगा, ठीक है। अब नीचे देखेंगे तो कॉन्टैक्ट का डिटेल्स आपको देना होगा, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना होगा। तो पहले यहाँ पर इस पर कंट्री कोड डालेंगे +91 डाल दीजिएगा 91, उसको जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा वो डालेंगे। यहाँ पर ईमेल आईडी पूछ रहा है, तो अपना ईमेल आईडी डालिएगा। ध्यान ये दीजिएगा कि यहाँ पे अलग अलग खाने में ही आपको लिखना, बिल्कुल सटा के नहीं लिखना है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ये तो हो गया पहला पेज, ठीक है। पहला पेज को आपने भर लिया। अब इसके बाद इसके बैक साइड यानी पीछे साइड आपको इसका दूसरा पेज मिलेगा, ये वाला, इसको भी भरना पड़ेगा। अब देखेंगे तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एड्रेस, यानी ये आपसे एड्रेस और आईडी प्रूफ पूछ रहा है। तो आईडी प्रूफ में आप क्या देना चाहते हैं, जैसे पासपोर्ट दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे आधार कार्ड देंगे, तो यहाँ पे UID या आधार, इसको हमने टिक कर दिया, इसको भी टिक कर दीजिएगा अगर आप आधार कार्ड देना चाहते हैं तो। बाकी यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नंबर पूछ रहा है, यानी ID नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ पे अपने आधार कार्ड का हमने नंबर डाल दिया, यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। इशू डेट पूछ रहा है, तो इशू डेट डाल दीजिएगा कि आपका आधार कार्ड या फिर अगर जो भी डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो वो इशू कब हुआ था। अगर चाहे तो डाल सकते हैं, तो छोड़ दीजिएगा, जरूरी नहीं है। बाकी नीचे एड्रेस पूछ रहा है कि यहाँ पे आप कौन सा एड्रेस दे रहे हैं, अपना करंट एड्रेस दे रहे हैं, परमानेंट एड्रेस दे रहा है, कोई और दे रहा है। तो हम यहाँ पे नीचे अपना परमानेंट एड्रेस डाल रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे परमानेंट एड्रेस के सामने हमने ये टिक कर दिया है। तो जो भी आपके आधार कार्ड का एड्रेस होगा नीचे डालेंगे। अब एड्रेस टाइप में ये आप कौन सा एड्रेस दे रहे हैं, जैसे रेसिडेंटल और बिजनेस, दोनों एड्रेस आपका यही है, या सिर्फ रेसिडेंटल एड्रेस है या बिजनेस है या फिर जो भी होगा। तो हम यहाँ पे रेसिडेंटल यानी इसी एड्रेस पे रहते हैं, तो ये वाला एड्रेस हमने अपना पूरा डाल दिया है। बाकी यहाँ पे नीचे सिटी विलेज का जो भी आपके गांव का नाम है वो डाल दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम डालेंगे, यहाँ पे स्टेट का नाम डाल दीजिएगा, और जो भी आपके एरिया का पिन कोड होगा वो डालेंगे। अब एड्रेस डिटेल्स यहाँ पे ये पूछ रहा है कि अब नीचे यहाँ पे कौन सा एड्रेस दे रहे हैं, जैसे क्रॉसपॉन्डेंट एड्रेस दे रहे हैं, लोकल एड्रेस दे रहे हैं,
तो देखिए हमारा ये जो ऊपर एड्रेस है ना, ये मतलब करंट और परमानेंट दोनों एड्रेस है, मतलब हम इसी एड्रेस पे रहते हैं और यही मेरे आधार कार्ड का भी है। तो हमने यहाँ पे सेम एज करंट परमानेंट इस वाले ऑप्शन को टिक कर दिया है। मतलब कि ऊपर आप जो एड्रेस डालेंगे, अगर आप उसी एड्रेस पे रहते हैं तो यहाँ पे आप टिक कर दीजिएगा। अगर मान लीजिए ऊपर जो आपने एड्रेस डाला ये अपना करंट एड्रेस डाला, मतलब जहाँ पे आप रहते हैं, तो फिर नीचे आपको परमानेंट एड्रेस डालना होगा। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर नीचे यहाँ पे एड्रेस डालेगा, हमारा सेम है तो हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपसे ये आईडी प्रूफ पूछेगा। तो डॉक्यूमेंट का नंबर, तो यहाँ पे अपने आधार कार्ड का नंबर डाल दीजिएगा, जैसे हमने आधार कार्ड को सेलेक्ट किया था। उसके बाद जो भी डेट होगा आज का, मतलब जिस डेट को आप ब्रांच में फॉर्म देंगे वही डेट डालिएगा। अगर फॉर्म को लेकर घर पर आ गए हैं, अगर कल आप ब्रांच में जाकर देंगे तो कल का डेट डालना होगा। इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा, मतलब जिस दिन फॉर्म आपका ये बैंक में जा रहा है, बैंक में आप सबमिट कर रहे हैं, उस दिन का डेट होना चाहिए। अब उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे नीचे आपको एक फोटो अपना सटाना होगा। तो एक पासपोर्ट साइज का फोटो ले लीजिएगा और उसको यहाँ पे चिपका दीजिएगा गोद से, ठीक है। गोद आप चाहें तो घर पे भी आपके मिल जाएगा, या नहीं आपके घर पे है तो आप ब्रांच जाइएगा, वहाँ पे आपको गोद मिल जाएगा, मांग लीजिएगा और यहाँ पे आप चिपका दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर के लिए बोलेगा, तो यहाँ पर अपना नाम डाल दीजिएगा, जो भी आपका नाम है यहाँ पे डाल दीजिएगा जैसे आप सिग्नेचर करते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी आपको सिग्नेचर करना होगा, तो यहाँ पे भी अपना नाम डाल के सिग्नेचर कर दीजिएगा। ये मैं डेमो के तौर पर बताया हूँ, ठीक है, ये रियल बिल्कुल नहीं है। और अगर मान लीजिए आप सिग्नेचर नहीं करते हैं, पढ़े लिखे नहीं है, तो यहाँ पे अपना अंगूठा भी लगा सकते हैं, ठीक है। अंगूठा लगाने के लिए आप जब ब्रांच जाइएगा तो वहीं पे आपको स्याही भी मिल जाएगा और लेके उसको लगा दीजिएगा। बाकी नीचे आएंगे तो यहाँ पे पहले से पूछ रहा है, यानी जहाँ पर आप जहाँ से इस फॉर्म को भर रहे हैं, जहाँ पे सबमिट करना, जो भी आपके ब्रांच का नाम है वही यहाँ पे डाल दीजिएगा। हमारा ब्रांच यहाँ पे सकलडिया में है तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। अब जो भी यहाँ पे डेट होगा, जिस डेट को आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं वो डेट आज का यहाँ पे डालेंगे। अब देखिए इतना करने के बाद ये आपका फॉर्म भर गया। अब इसके साथ आपको क्या करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, कि आपको अपने आधार कार्ड का और पैन कार्ड का एक फोटो कॉपी करवा लीजिएगा, ठीक है, जेरोक्स निकलवा लीजिएगा। उसके बाद जेरोक्स निकलवाने के बाद आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, जो फोटो आपको यहाँ पे चिपकाना है वो फोटो यहाँ पे चिपका दीजिएगा और इस फॉर्म को ले लीजिएगा। इसके साथ अपने आधार कार्ड का 2 कॉपी, पैन कार्ड का 2 कॉपी, ये डॉक्यूमेंट्स लेना है और ले जाके बैंक में सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद यहाँ पे 2 से 3 दिन के बाद आपका जो केवाईसी वो यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। गाइस वैसे तो यहाँ पे एसबीआई की सर्विस काफ़ी लो रहती है, तो हफ्ता भर का भी समय लग सकता है। बाकी अगर आप यहाँ पे बैंक के चक्कर नहीं काटना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि मेरा तुरंत के तुरंत केवाईसी हो जाए, तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे ये जो वीडियो आपको शो हो रही है ना, इस वीडियो पे क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन खुद से भी अपना केवाईसी कर सकते हैं। तो अगर घर बैठे करना चाहते हैं ऑनलाइन अपने मोबाइल से, तो इस वाली वीडियो को क्लिक करके देख लीजिए। इसमें मैंने आपको केवाईसी ऑनलाइन करने का प्रोसेस बता दिया। बाकी चैनल पे नए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे आपको हमेशा इसी तरह की वीडियो मिलती रहती है।